हमारे पास ऐसे थोड़े से पेशेंट आते हैं जो पेशेंट्स इन सब के बावजूद भी उनका पेन, उनका दुख हम कम नहीं कर पाते या उतना कम नहीं कर पाते। जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो या जो कैंसर के ऐसे पेशेंट हैं जिनका दर्द कम नहीं हो रहा, और इन सब के बावजूद भी जो मैंने बताया। तो तीसरा जो हथियार है हमारा वो है ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन। एंड चौथा हथियार है हीट एज मेडिसिन। आपकी ग्रेविटी भी जो है वो एक दवाई की तरह काम करती है। ग्रेविटी कैसे दवाई की तरह काम करती है, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग बैठे हैं, समझ आ जाएगा। अभी जैसे बैठे हैं आप, अभी अगर पीछे की तरफ ऐसे इंक्लाइन होकर बैठेंगे, अभी करके देख सकते हैं, तो आपकी सांसें यहीं रुक जाएंगी। और अब आप एक पल के लिए थोड़ा आगे झुकिए। अब देखिए, कैन यू सी फील द डिफरेंस कि आपकी ब्रीदिंग कितनी इफेक्टिवली आ रही है, या आपको लग रहा है लंग बड़ा हो गया। लंग बड़ा हो जाता है बिकॉज जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो ये लंग कैपेसिटी इज 20% मोर। तो ये हमारा एक रूटीन का काम है जो हम अपने फ्लू सेंटर बोलते थे। वहाँ इस तरह के जो पेशेंट हैं, जैसे हम पॉस्चर चेंज करते थे, उनका SpO2 इमीडिएटली बढ़ता था। विद इन 15-20 मिनट्स वी सी कि बढ़ गया, ठीक हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि ग्रेविटी का रोल होता है आपके उस ग्रेविटी के एडजस्टमेंट से बीमारियां या डिस्कम्फर्ट को हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन, कि ऐसे पेशेंट जिनको हम लाभ अदरवाइज नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को लाभ देने के लिए ये हम गर्म पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ तक पानी होगा। और यहाँ तक जब पानी होगा तो एक सिंपल बात याद रखिए, पानी का लेवल पैर से लेके यहाँ तक ज़्यादा है और छाती में थोड़ा कम है, और ऊपर पानी है ही नहीं, है ना। तो इस वक्त आपके सिर के ऊपर जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और सिर के नीचे जो पानी का प्रेशर, इन एडिशन टू दैट, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन से वाले अंग में है? पैरों में है। यानी कि पैरों से जो ब्लड है इट गोज टुवर्ड्स द किडनी, टुवर्ड्स द अपर साइड, राइट। एट द सेम टाइम ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस से बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, दैट कॉजेज, राइट, दैट कॉजेज द किडनी टू फंक्शन बेटर, राइट। हमने देखा कि पेशेंट्स की डायलिसिस की ज़रूरत कम होने लगती है, अल्टीमेटली बहुत लोगों की बंद भी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये रियल पेशेंट हैं। ये क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट जो लोग डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन हमने उनको इस पे बिठाना शुरू कर दिया, और इस पे बिठाने के बाद इनकी जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर लोगों की ख़त्म हो गई, और बहुत लोगों की डायलिसिस पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन ये जब पानी में बैठे हैं, ये हमारे ये चंडीगढ़ वाला हॉस्पिटल का आप सीन देख रहे हैं, और 40 डिग्री टेम्परेचर है, 2 घंटे तक बैठना है। ये ट्रू किडनी पेशेंट्स जो पहले से किडनी जो डायलिसिस पे जाया करते थे, तो हमने कहा कि डायलिसिस मत जाओ, घर पे ही ये करो जो आप राइट यहाँ पे देख रहे हैं। और जब घर पे करेंगे या हॉस्पिटल में आके पहले सीखते हैं, और हॉस्पिटल में जाना सीखने के बाद देन ये जयपुर वाला हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, दीज आर ये यंग लोग जो आप देख रहे हैं, ये किडनी पेशेंट्स हैं, ट्रू किडनी पेशेंट थे। अब तो पूरी तरह ठीक हैं मोस्ट ऑफ देम, राइट। तो जब आप हीट को यहाँ पे क्या है, सिंपल एक प्रिंसिपल याद रखिए, हीट से आपका जो स्किन है इट बिकम्स द थर्ड किडनी। जब किडनी काम नहीं कर रही है तो स्किन वही काम कर रहा है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यूरिन के कुछ ड्रॉप लीजिए और अपने पसीने के कुछ ड्रॉप लीजिए, दोनों ही आप केमिकल टेस्ट कराएंगे तो दोनों में आपको सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे। दोनों में क्रेटिनिन मिलेगा, दोनों में यूरिक एसिड, यूरिया, प्रोटीन, जितने सारे इंग्रेडिएंट, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा दोनों में ही। तो जब हम ये कराते हैं तो उसके स्किन के रास्ते वो सारे टॉक्सिन निकलने लगते हैं जो चीज़ किडनी नहीं फिल्टर कर पा रही है, जो चीज़ यूरिन का रास्ते नहीं निकल पा रहा है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे पेशेंट हैं जो बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है कि आपके हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो फिर वो जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करके अपने घर पे ही करते हैं, और वो भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटी मैं बता रहा हूँ, हीट है, ये हम खरीद बेच नहीं सकते, ये ऑलरेडी है ग्रेविटी, राइट। ये हम रोक के नहीं रख सकते कि हॉस्पिटल के बाहर नहीं काम करेगा, ये कहीं भी काम करेगा। हमारे कुछ जुगाड़ू पेशेंट हैं तो गर्म पानी के उसमें है, और ड्रम में ये साथ वाला जो रखा हुआ बाल्टी उसमें ज़्यादा गर्म पानी है, वो जो रखा हुआ है लाल कलर का, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता है वो रिप्लेस करते रहते हैं। तो ये ट्रू किडनी पेशेंट है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है
लेकिन उनका दिमाग है। और ये जो डायलिसिस पे जाया करते थे, ये फ्रिज का दरवाजा हटा दिया, एंड आइडिया ये है कि तब भी उतना ही काम कर रहा है जितना हमारा हॉस्पिटल में काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं, अपने टॉयलेट में ही, बाथरूम में ही एक दीवार लगा दी इन्होंने, ऊपर गीजर था ही, और पानी के टैप से वो गर्म पानी को मैनेज करते हैं, उसके टेम्परेचर को। ये इंजीनियर साहब हैं अमरावती के, इन्होंने तो अपने इंजीनियरिंग से एक पोर्टेबल बना दिया कि ये पोर्टेबल कहीं भी ले जाओ, इवन गार्डन में रख दो और तब भी आप ये कर सकते हैं, राइट। और टेम्परेचर कंट्रोलर भी है कि एक पानी 40 डिग्री के बाद वहीं रुक जाए। इन्होंने अपने बाथरूम में एक टीवी भी लगा दिया, 2 घंटे बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इनके घर में जगह नहीं थी तो इन्होंने घर के बाहर ही सीमेंट लगा के, ये जो पैनल देख रहे हैं ये पैनल हमसे खरीदा, की सारी चीज़ें उन्होंने घर पे ही जुगाड़ से बना लिया। सिंटेक्स का जो टैंक है उस टैंक को काट दिया और काटने के बाद यही बन गया हॉट वाटर इमर्शन, राइट। सो ये इन्होंने अमेज़न से खरीद लिया और फिर ये पानी गर्म का जो जुगाड़ है उन्होंने अपने घर पे ही किसी न किसी रूप में इन्होंने कर लिया। तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पैसे हों तो ही ठीक हो पाएंगे, रादर अगर पैसे होते हैं तो मैं देखता हूं कि लोग थोड़े भटक जाते हैं, फिर सोचते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग से ही ठीक हो सकते हैं। इनके पास बिल्डिंग नहीं है लेकिन ये सब ठीक है, राइट। दे हैड बीन अ डायलिसिस पेशेंट बट नाउ मोस्ट ऑफ देम, इन्होंने एक चेयर भी लगा दी अपनी वाइफ के लिए ताकि बैठते हुए उनको थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ये भी सिंटेक्स का टैंक टाइप ही लग रहा है, राइट। एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बाकी किसी को अगर समझना हो तो ये इन्होंने अपना वॉलंटियर भी किया है। इन्होंने कुछ पैसे भी कम थे इनके पास शायद, तो इन्होंने गड्ढा खोद लिया, उसी में पॉलीथीन लगा के एंड पूरी तरह से इनका भी काम चल रहा है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखें तो भगवान ने जिनको भी हम सबको पैदा किया तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है हेल्दी रहने का, सिर्फ वो तरीका क्या है वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए बच्चा है, अजमेर का बच्चा है, राइट। तो इनके पिताजी ने इनके लिए वो कारपेंटर का काम करते हैं तो ये बना दिया, जो हफ्ते में 2 डायलिसिस पे था बच्चा, राइट। अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, राइट। और इस तरह से अगर आपके मन में ख्वाहिश है कि हम ठीक हो सकते हैं तो तरीके तो निकल ही आते हैं। ये आपने मौका दिया डॉक्टर विपिन और आगे भी देते रहेंगे मैं ऐसा मानता हूँ। जो लोग ये जो मैं पिछले अगले लास्ट 5 मिनट में इसका बताया, तो इससे जुड़ी एक और किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। तो जिनको लगता है कि वो ज़्यादा कि आपके लिए ज़रूरी है, आप किसी न किसी रिश्तेदार को समझते होंगे, किसी दोस्त को, तो वो किताब भी है। दोनों में से एक किताब आप चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। डाउट है आपको? आपने बोला कि मॉर्निंग का खाना हमें खा लेना चाहिए जल्दी, जैसे आपने दोपहर का बताया था, उसके बाद आपने नाइट का बताया। तो जैसे ही कोई भी स्टूडेंट होता है 6 या 7 बजे यदि मैं अपनी डाइट ले लेता हूँ नाइट की, तो 11-12 बजे तक जगने तक वो दोबारा भूख होती है। हाँ। तो उस समय क्या खाना चाहिए? ये देखिए, इसमें पहली बात तो 11-12 बजे तक ना जगिए सर। आप सुबह जल्दी उठिए। हाँ, आज जब सूरज उगता है ना तब उठिए। जब सन राइज होता है, दैट इज अबाउट 4 AM, तब उठिए आप, और तब आप पढ़ाई कीजिए। वो पढ़ाई ज़्यादा दिमाग में जाएगा और आप सोच के होंगे। 9 o'clock तक आप सो जाइए, सुबह उठिए। आप जैसे जो आपकी उम्र लग रही है मुझे, तो कम से कम 10 hours, 9 hours to 10 hours की नींद आपको ज़रूरी है। 9 घंटे तो ज़रूरी है। मान लो आप नहीं सोना चाहते 9 घंटे, तो दिस मीन्स कि आपकी बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, याद रखिए, वो तभी होती है जब आप सो रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी डेवलप हो, लंबे चौड़े हो, ताकत आए, अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो 9 से 10 घंटे आपको सोने होंगे। और सुबह अगर सूरज उगते ही आपको उठना है तो सोना भी जल्दी पड़ेगा। ये जो 11 बजे तक नहीं सो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यानी अंधेरे में तो रह नहीं रहे, लाइट में रह रहे हैं। जब लाइट में आप रह रहे हैं, आप बॉडी को बोल रहे हैं दिस इज अ डे, और जैसे ही बॉडी को ये आप सिग्नल देंगे, बॉडी का जो रिदम है जिसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम, वो चेंज हो जाएगा। दैट कॉजेज ट्यूमर एंड कैंसर आगे जाके, राइट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।